जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपको भारत के उस इंसान के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्होंने कई चमत्कार करे। भारत के एक ऐसे स्टेट में पैदा हुए जहां पर आज के टाइम पे अयोध्या मंदिर है, यानी राम मंदिर है, जहां पर श्री राम का जन्म हुआ था। वहीं ये शख्स का भी जन्म हुआ था। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं बाबा नीम करौली की, जिन्होंने अपनी साधना और तपस्या से कई चमत्कार करे, जिनको हनुमान जी का अवतार भी माना गया है। साथियों, उनका जो जन्म हुआ था वो सन 1900 में हुआ था, उत्तर प्रदेश में अंबेडकर नगर में। और उनका जो स्वर्गवास है और वो हुआ था 11 सितंबर 1973 में वृंदावन में, वो भी उत्तर प्रदेश में ही जो है। आज मैं आपको उनके कई चमत्कारों के बारे में बताऊंगा और उनमें से दो मुख्य चमत्कार है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये जो है बहुत बड़े हनुमान भक्त थे और हनुमान जी महाराज की काफी पूजा किया करते थे और इनको कई सिद्धियां भी प्राप्त थी, अष्ट सिद्धियां। और ये जो थे महाज्ञानी थे, महागुरु थे, सदगुरु थे। इन्होंने अपने भक्तों को कई कृपा करी और एक महागुरु के नाम से जाने जाते हैं। आज भी कई भक्तों के सपनों में ये आते हैं, उन्हें दर्शन देते हैं और अपनी कृपा अपने भक्तों पर रखते हैं। तो इनका जो पहला चमत्कार है वो बहुत ही गजब है सच में। एक बार क्या था कि ये बाबा नीम करौली एक ट्रेन में सफर कर रहे थे। आज की ट्रेनों में जैसे आप सफर करते हो, कहीं जाते हो, आप ट्रेन में बैठ के जाते हो, ठीक वैसे ही ये भी ट्रेन में बैठ कर जा रहे थे। इनके पास टिकट के पैसे नहीं थे, तो बिना टिकट के ही ट्रेन पर बैठ गए, ट्रेन के अंदर डिब्बे में। जब टिकट चालक आया तो उन्होंने इससे पूछा कि आपके पास टिकट है? बाबा नीम करौली ने मना कर दिया कि मेरे पास टिकट नहीं है, मैं एक साधु सन्यासी हूं। तो जो टिकट चालक था उन्होंने बाबा नीम करौली को बाहर भेज दिया ट्रेन के कि आप ट्रेन में सफर नहीं करेंगे, आपके पास टिकट नहीं है। फिर क्या हुआ, इनका जो रियल नाम था वो लक्ष्मी नारायण था। इस घटना के बाद, इस कथा के बाद इनका नाम जो है वो नीम करौली बाबा कैसे पड़ा वही मैं आपको बताऊंगा। फिर क्या था, वो जब ट्रेन के बाहर गए तो बाहर एक नीम का पेड़ था स्टेशन के पास ही, वहां जाके ये बैठ गए। अब हनुमान जी का आशीर्वाद इनके ऊपर था ही, तो फिर इन्होंने अपनी छड़ी से ट्रेन को रोक दिया था। जी हाँ। फिर कई कर्मचारी आए, कई अधिकारी आए, ट्रेन के स्टेशन मास्टर आए कि ट्रेन चल क्यों नहीं रही। इसलिए नहीं चल रही थी क्योंकि उन्होंने अपनी छड़ी से ट्रेन को रोक दिया था, क्योंकि इनको ऊपर हनुमान जी की कृपा थी, शक्ति थी उनको, हनुमान जी को। तो फिर गांववासी आए, फिर उन्होंने समझाया ट्रेन वालों को, अधिकारियों को, कि आपकी गलती है, आपने एक बाबा का अपमान किया है, उसका परिणाम है कि ये ट्रेन नहीं चल रही। तत्पश्चात जो अधिकारी थे उन्होंने बाबा नीम करौली, यहाँ से उनका नाम नीम करौली पड़ा था क्योंकि उन्होंने नीम के नीचे बैठकर ट्रेन को रोका था, वो साधना करी थी, भक्ति करी थी। फिर उन्होंने बाबा नीम करौली से क्षमा मांगी गई। उसके बाद ट्रेन जो है दोस्तों चल गई थी। यह था इनका पहला चमत्कार। दूसरा जो चमत्कार था वो बहुत ही गजब है। एक बार क्या था, लक्ष्मी नारायण जी यानी कि बाबा नीम करौली अपने किसी प्रदेश में, किसी गांव में घूम रहे थे। रात का टाइम था, तो वो अपने किसी दोस्त के या किसी गांववासी के घर पे रुके। गांववासी जैसे ही उन्होंने बाबा नीम करौली को देखा तो प्रणाम किया कि हमारे घर पे आने के लिए शुक्रिया। तो फिर क्या था कि ठीक है, जब रात हुई, भोजन किया गया। जो बाबा नीम करौली थे वो एक अलग कमरे में सो रहे थे, उनका जो परदेशी था, जो गांववासी था, वो एक अलग कमरे में सो रहा था। ठीक है। उनका फिर रात में क्या हुआ कि उस कमरे में से गोलियों की आवाज आने लगी। जी हाँ, बंदूकों की आवाज आने लगी, जैसे कोई बंदूकें चला रहा है, और सेना की आवाज आने लग गई, सिपाहियों की आवाज आने लग गई। तो वो भी अचंभित हो गया, आश्चर्यचकित हो गया कि
बाबा नीम करोली के कमरे में सेना कहाँ से आ गई, या फिर जो सिपाही थे वो कहाँ से आ गए, बंदूकों की आवाज कहाँ से आ रही है। तो बाद में जब वो उठे तो बाबा नीम करोली हमेशा एक शोल उड़ा करते थे। जी हाँ, अब उनका शरीर हनुमान जी महाराज जैसा था तो वो इसलिए उड़ते थे शोल की, कोई आज का युग ऐसे ही था, उस टाइम तो अलग था, तो हमेशा शोल उड़ा करते थे। तो फिर जो वो शोल उड़ा करते थे वो शोल उन्होंने अपने गांववासी को दिया कि ये जो शोल है गंगा में बहा कर आ जाओ। वो जो शोल था लगभग बहुत भारी हो रखा था। जी हाँ, जब उन्होंने गंगा पे वो शोल बहा दिया, विसर्जित कर दिया गंगा पे, फिर बाबा नीम करोली जब विदा हो गए उनके घर से, उनका एक बेटा भी था जो कि आर्मी में था उस टाइम, वर्ल्ड वार सेकेंड की बात है 1935 के आसपास की। तो फिर जब उनका बेटा आया, उन्होंने बात बताई कि जब हम वर्ल्ड वार सेकेंड जापान के साथ युद्ध कर रहे थे तो हमारे जो सिपाही थे, सेना जो थी हमारी, सब मारी गई थी सिवाय मेरे को छोड़कर। गोलियां मेरे पर चलाई जा रही थी पर एक भी गोली मेरे को नहीं लगी, एक भी गोली मेरे को नहीं लगी, और सभी मेरे जो साथी थे वो मारे गए, पर मुझ पर एक खरोच भी नहीं आई। तब वो समझ गए कि रात को जो आवाज आ रही थी, जो चीख चिल्लाने की आवाजें आ रही थी कमरे में से, वो उनके बेटे की थी, जो कि नीम करोली बाबा ने उनके बेटे की रक्षा करी थी। ये था बाबा का चमत्कार। जय नीम करोली बाबा, जय श्री राम। अगर आप वीडियो पसंद आई तो लाइक करें। ऐसी शानदार वीडियो पाने के लिए, ऐसी कथाएं सुनने के लिए चैनल में बने रहिए। इस चैनल में मैं आपको सत्य घटना पर आधारित भगवान से की बातें बताऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।